बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और पूरे वीक की तमाम ही रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। वक्त का पता भी नहीं चलता और दिन महीने साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और वीक तो चुटकियों में गुजरता है। जुम्मे का दिन है, वीक का एंड हो चुका है। जुम्मा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे के दिन डबल डबल खुशी होती है, एक तो जुम्मे की और फिर वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड में पेंडिंग काम, रेस्ट करना, अच्छे अच्छे खाने बनाना या जो आपको अच्छा लगता है, जिसका वक्त नहीं मिलता है पूरे वीक, जो चीज़ आपको खुश करती है ज़रूर किया करें उसको वीकेंड में, ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को रेडी कर लें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आलू का खट्टा सालन बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे बारबेक्यू हांडी। तो बारबेक्यू हांडी की अगर हम बात करें, बहुत सारी वेरिएशंस हांडी में भी आ चुकी हैं, कढ़ाई और बिरयानी की तरह। तो आज बारबेक्यू हांडी बनने जा रही है। आलू का खट्टा सालन, यही टाइम है यानी कि सर्दियाँ, जिसमें आप आलू की डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार कर लें, क्योंकि सर्दियों में जहाँ और सारी सब्जियां बड़ी मज़े की आई हुई होती हैं, तो इन सर्दियों के जो आलू हैं इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसकी चाट बनाएं, आप इसका खट्टा सालन बनाएं, डिफरेंट रेसिपीज़ में ऐड करें। गर्मियों के आलू भी हल्की सी मिठास लिए हुए होते हैं और इतने मज़ेदार नहीं होते। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन है, जिसको आप ब्रेकफास्ट में पूरी के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे ये दोनों रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं आलू के खट्टे सालन की तरफ। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? आलू, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद प्याज, टमाटर इसमें जाएंगे, लहसुन, अदरक, आलू बुखारे, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, ज़ीरा है, धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे स्लाइस करके, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। लास्ट में इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे आलूओं को आप बॉईल करके भी इस सालन को बना सकते हैं, और आलू को बॉईल किए बगैर, जैसे आज हम बना रहे हैं मसाला भून के आलू ऐड करके, वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज को लाइट सा पिंक करेंगे, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर शामिल कर देंगे, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, नमक, और हमने इतना पकाना है कि ये मसाला अच्छे से पक जाए और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें आलू बुखारे, आलू, नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, आखिर में दही। अच्छा, हमारा क्योंकि लाइव है शो, तो मैं आलूओं को बॉईल कर लेती हूँ, उससे हमारा काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। 1 अदद ले लेते हैं यहाँ से सॉस पैन, आलूओं को रख देते हैं उबलने के लिए। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, आलू हमारे हाफ़ डन हो जाएंगे और फिर हम आलू ऐड करके इसको झटपट से फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं आलू, इसको छील लीजिए, और एक आलू के 2 या 4 हिस्से आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने बड़े साइज़ का आलू है। तो चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं पानी को उबलने के लिए रख देती हूँ और आलूओं को बॉईल करते हैं, फिर आते हैं इसके मसाले की तरफ। चलें, आलूओं को छील लीजिए, इसकी आंच को भी खोल देते हैं ताकि पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए। जितने भी हमारे बर्तन हैं, सॉस पैन हैं, कढ़ाई है, पॉट्स हैं, तमाम शेफ़्स कुकवेयर के हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, बहुत ही कन्वीनियंट हैं, बहुत ही आसान हैं किचन में इनको यूज़ करना। इनके कवर्स, इनके हैंडल्स बहुत ही इजी टू यूज़ हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनको परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी बहुत इजीली। मुझे अगर बताया जाए, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, majestic.com इनकी वेबसाइट है, जहाँ पर आप जा सकते हैं और बर्तन जो हैं उनको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है majesticchef.pk। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और ऑनलाइन जो बर्तन हैं उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है जिसने मुतारुफ़ करवाया कुकर को, और सबसे पहली कंपनी जिसने
नॉन स्टिक पैन्स को मुतारुफ़ करवाया, तो बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलें, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आलू और इसको बॉईल होने देते हैं। साथ ही साथ हम इसकी ग्रेवी की तरफ भी चलेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हम प्याज को कर लेंगे स्लाइस। कुछ टमाटर हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, दही इसमें जाएगा, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आलू बुखारे। इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम इसको खट्टा कर रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा खटास अच्छी लगती है, आप इसमें इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं, या आप इसको लेमन से खट्टा कर सकते हैं। बाज़ लोगों को खटास बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो माइल्ड सी खटास अच्छी लगती है, तो आलू बुखारे, टमाटर, दही बहुत है इसको खट्टा करने के लिए। और दही इसमें आप जो हमारे फ्रिज में रखा हुआ होता है, 3-4 दिन हो जाते हैं और अच्छा सा खट्टा हो जाता है, वो दही भी आप शामिल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। और स्पेशली जो टमाटर हैं वो भी आपने खूब पके हुए सुर्ख टमाटर ले लेने, और उससे आपका जो ये आलू का सालन है ज़बरदस्त सा खट्टा सा तैयार होगा। चलिए, एक अदद हमने ले ली है बड़े साइज़ की प्याज और इसको कर लेते हैं स्लाइस, ताकि जब तक हम आलू उबाल रहे हैं इसकी जो ग्रेवी है उसकी भी हम तैयारी करते चलें। थोड़ी सी और प्याज काटते हैं, बहुत बड़े साइज़ की है तो ये हाफ काफ़ी होगी। चले, और मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई। सबसे पहले तो ऐड कर देंगे इसमें ऑयल और प्याज को लाइट सा गोल्डन करेंगे। तो ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम। अगर आप इसको पूरी के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर ऑयल और कम ऐड करें, और सिर्फ इतना ऑयल होना चाहिए कि आप इसमें जो आलू हैं उनको कुक कर लें, पका लें, या अगर पराठे के साथ भी सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम ही रखें। पूरियाँ वैसे भी काफ़ी ऑयली होती हैं। चलिए, प्याज हमने इसमें ऐड कर दी और इसको हल्का सा सौते कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टमाटर और तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर देना है, और फिर तमाम जो हमारी ये ग्रेवी होगी उसको हम ब्लेंड कर लेंगे, ताकि प्याज, टमाटर, तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। कुछ हरी मिर्चें, हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो चलें, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ कि जो हम बारबेक्यू चिकन हांडी बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए बोनलेस चिकन। इसमें हम ऐड कर रहे हैं देगी लाल मिर्च, दही इसमें जाएगा, नमक है, कसूरी मेथी, पिसा खोपरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि देखने में भी वो बारबेक्यू और टिक्के का जो एक कलर होता है वो उस पर ज़रूर आए। इसके साथ ही ऑयल में इसको हम कुक कर रहे हैं। चॉप्ड प्याज इसमें जाएगी, हरी मिर्चें हैं, टमाटर की प्यूरी आपने तैयार कर लेनी है, पिसा ज़ीरा है, धनिया, क्रीम, चिकन की यखनी, हरा धनिया, नमक और जूलियन में कटा हुआ अदरक। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आलूओं की ग्रेवी तैयार करेंगे। मैं थोड़ी सी कटिंग करके रख लेती हूँ, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो, और इसमें जो मसाले ऐड करने वो हम आपके सामने ही करें। तो लाइट सा पिंक कर लेने के बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। आलू यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं और इसका जो मसाला है वो हम अलग से तैयार कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होने देते हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और टमाटर के साथ ही हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया और नमक। इसमें हम ऐड कर दिए टमाटर, और टमाटरों के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसालों को। पिसी लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, साथ ही ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा।
ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, थोड़ा सा सौते कर। उसके बाद मैं पानी ऐड करके सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाऊंगी, मसाले और टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। फिर हमने इस तमाम ग्रेवी को कर लेना है ब्लेंड। तो हल्का सा स्टर करके इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1/4 कप पानी। और जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू बुखारे और दही। और दम के वक्त हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी और हरी मिर्च। चलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी और इसको कर देते हैं कवर। हमारा टाइम इसलिए भी सेव हो रहा है, हमारे आलू जो हैं वो अलग से बॉईल हो रहे हैं। तो जब तक आलू बॉईल होते हैं और इसके साथ साथ जो इसका मसाला है वो पकता है, आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है बारबेक्यू चिकन हांडी। इसमें आपने क्या करना है कि बोनलेस चिकन ले लेनी है, उसके आपने 1 इंच के जो क्यूब्स हैं उसकी कटिंग कर लीजिए। इसमें कुछ अज्जा हमने मिक्स करने हैं और मैरिनेशन देनी है चिकन को, जिसमें है हमारे पास सॉल्ट। तो सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें लगाकर चिकन को छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, मिनिमम 30 मिनट्स। और मैं क्या करूँगी, इतने में हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसमें जाएगा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जनाब थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर दी। इसमें जाएगा फूड कलर जो हम बिरयानी में ऐड करते हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, नमक, देगी लाल मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा फूड कलर, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। और इसमें हमने ऐड कर देना है लेमन जूस। तो यहाँ से ले लेते हैं लेमन जूस और थोड़ा सा इसमें शामिल करते हैं। ये तमाम चीज़ें लगा के आपने इसको मिनिमम 30 मिनट्स, और अगर ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं 1 घंटे के लिए रख लीजिए। उसके बाद हम इसको ग्रिल में कर लेंगे बारबेक्यू, ये तमाम पीसेस। और हम इसको ऐड कर देंगे जो हम इसका मसाला सा तैयार करेंगे। तो मैं इन तमाम चीज़ों को कर लेती हूँ मिक्स। फूड कलर से जो चिकन है अच्छी सी टेम्पटिंग से कलर की भी हो जाएगी। इसको हमने मिक्स कर दिया और आ जाते हैं अब इसकी ग्रेवी की तरफ। बहुत अच्छा है अगर आप हांडी को हांडी में ही तैयार करें। इन हमारे जितने भी देसी खाने होते हैं, आप उसको किस पैन में बना रही हैं ख़ास अहमियत रखती है ये बात। तो मट्टी की जो हांडी होती है उसका अपना ही टेस्ट और जायका है। ना सिर्फ हांडी बल्कि दाल बहुत अच्छी बनती है, इसके अलावा उसमें सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। ये तमाम चीज़ें आप उसमें बना सकते हैं। गरम भी थोड़ी देर से होती है और इसी के साथ साथ आप स्टोव बंद भी अगर कर दें तो आपका जो भी उसमें सालन होगा खासी देर तक वो गरम रहता है। तो मैं हांडी की जो आंच है उसको खोल देते हैं और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जिसको हमने यहाँ पर चॉप करके रख लिया है। तो प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक का पेस्ट। सलमा की कॉल है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक ना फरमाइश करनी थी। आपको याद है आपने एक बार ना पोटैटो रोल बनाना सिखाए थे? उसको स्ट्रिप से ना कवर, चिकन स्ट्रिप से उसको आपने फोल्ड किया था नीचे से और फिर आपने बेक किया था उनको ना। तो मुझे वो मेथड तो याद है सारा, लेकिन मुझे उसकी ना जो फोल्डिंग है ना वो मुझे डिस्टर्ब होती है। तो प्लीज वो दोबारा सिखाएं किसी ने पोटैटो रोल बनाना। चलें ठीक है, आपको ज़रूर सिखाएंगे। सर्दियाँ अच्छा है, मज़े मज़े की आलूओं से रिलेटेड। हाँ जी, वो पता बड़े क्रिस्पी से बनती है ना बेकिंग, आपने उसमें चीज भी डालते हैं, बड़ा मजे का वो उसका टेक्सचर बनता है देखने में भी और वैसे भी आपकी तरह हसीन है वो, लगते हैं फूल वो। अच्छा ठीक है। और आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक हैं सलमा, खैरियत से। आप बताइए कैसा है मौसम लाहौर का? लाहौर का अब शुक्र है, बारिशें खत्म हुई हैं, धूप निकली है, जब प्लेजेंट है, लेकिन ठंड फिलहाल काफी ज्यादा, मतलब ठंड बता ऐसी है जैसी आपकी बॉडी में इम्पिंज हो रही हो, चुभने वाली सर्दी जो होती है ना, वो वैसी। बिल्कुल तो सही कह अभी रही भी हम तो लिहाफों में घुसे होते हैं, घुस के कॉफी पीते हैं, बीट की हुई कॉफी पीते हैं, साथ में मैंने केक बनाया था, लेमन रेजन केक, वो खाया। इस तरह की चीजें बनाते हैं बस साथ में। क्या कॉफी तो मस्त है ना मेरी, और मेरी कॉफी मशहूर बड़ी है फैमिली में, लोग मुझसे फरमाइश करके कॉफी बनवाते हैं। सुन के मजा आ रहा है, बनाती हूँ मैं कॉफी ना। केक लिहाफ सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत मजा आता है, बड़ा मजा आता है। वो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी कजन कराची रहती है, कहती हाई थोड़ी सर्दी है, हमें भेज दो ना लाहौर से, हम लोग तो पंखे चला के रह रहे हैं। मैं कहा अल्लाह कितना तुम लोग ना नेचुरल बिहेवियर नहीं आप लोगों के मौसम का ना, हम लोग नेचुरल इसमें होते हैं ना कि सर्दी है तो सर्दी है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, और सारे मौसम एंजॉय करते हैं। लेकिन ये हमारा सर्दियाँ, मुझे विंटर सीजन विद फॉग बहुत अच्छा लगता है, लगता है अपनी बादलों में उड़ रहे हैं। हम लाहौर में होते हुए मरी का मजा ले लेते हैं तो उनकी वजह से, बड़ा क्या एंजॉय करते हैं वैसे ना, मौसम की बड़ी अपनी एक होती है। तो आप कब यहाँ लाहौर? इंशाल्लाह लाहौर ज़रूर आएंगे, और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। यहीं से ही हमने इंजॉय कर लिया लाहौर का मौसम, इतने अच्छे से आपने उसको डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे ही इंजॉय करती रहिए और खुश रहिए। कॉफ़ी का कप, केक का पीस, ये तमाम चीज़ें खुश करने के लिए काफ़ी हैं अगर हम उनको डीपली फील करें, महसूस करें। सेहतमंद हैं, ठीक हैं, अच्छा वेदर है, और अपनी पसंद के आप खाने बना लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं जिनको हम रियलाइज़ नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सलमा। ऐसे ही इंजॉय करती रहें वेदर को, मौसम को, और कुछ ही दिन रह गए उसके बाद गर्मी आ जाएगी। क्या कर रहे हैं, हांडी को गर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्याज को सौते कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि ब्रेक पर जाइए, छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो हमारा मसाला है इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, आपके सामने मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। हल्का सा प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। अभी हम बारबेक्यू करेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। तो हमने क्या इसमें ऐड किया, ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके हमने उसमें प्याज ऐड की, साथ ही हमने शामिल कर दी हरी मिर्चें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी और ऑलमोस्ट तमाम ही मसाले। यहाँ पे जो खट्टे आलूओं का मसाला था उसको हमने ब्लेंड किया। ब्लेंड कर लेने के बाद इसको इतना भूनेंगे थोड़ा सा ऑयल इसका सेपरेट हो, ताकि फिर हम इसमें जो बॉईल हुए हुए आलू हैं वो ऐड कर देंगे, दही शामिल कर देंगे, और उसको अगेन हमने भून लेना है। तो चलें, यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें टोमेटो प्यूरी, इसमें शामिल कर देते हैं, और साथ ही अब हम ऐड कर देते हैं इसमें कुछ मसाले। अच्छा जी, मसाले कुछ यूँ हैं कि हमने शामिल कर देना है इसमें सॉल्ट। याद रहे चिकन में हम सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, तो सिर्फ मसाले के हिसाब से शामिल कर देते हैं इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। हमने चिकन में देगी मिर्च ऐड की थी, जिसका ज़्यादा तो कलर ही है और इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, तो जितनी आपको तेज़ी रखनी है उतनी हरी मिर्चें और लाल मिर्चें ये आपने शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ धनिया। तो ये चला गया पिसा हुआ धनिया, साथ ही ऐड कर देंगे भुना और पिसा ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी, और अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा, दही और ग्रिल्ड चिकन। क्रीम बिल्कुल इसमें लास्ट में जाएगी, पिसी काली मिर्च और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला। तो क्या करते हैं, इसको अभी हम भून लेते हैं। टोमेटो प्यूरी है और हमने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, तो वो गाढ़े भी होना शुरू हो जाएंगे। पानी की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि टमाटरों की प्यूरी में ऑलरेडी अच्छा खासा पानी मौजूद है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो इसका मसाला ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, अच्छा सा गाढ़ा सा मसाला हो गया है, और ये आलूओं से लिपटा लिपटा हो जाएगा। तो ये खट्टे आलू बड़े मज़ेदार से बनेंगे। इसको हम बिल्कुल ड्राई बना रहे हैं और ग्रेवी वाले नहीं होंगे, तो इसी में इसकी
आंच को कर देती हूँ तेज़ और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये बॉईल हुए हुए आलू, ताकि मसाले में आलू भी ज़बरदस्त से पकना शुरू हो जाएं। चलें, थोड़ा सा मैं इसको कवर कर देती हूँ और साथ ही क्या करते हैं, दही को मैं फेंट लेती हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो जो दही घर में ले आते हैं, कुछ तो 3-4 दिन हो गए या 1 वीक हो गया, खट्टा हो चुका है, तो ये वो रेसिपी है जिसमें आप खट्टा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम तैयार करने जा रहे हैं खट्टे आलू। चलिए खूब अच्छा सा फेंट लेते हैं और मैं इसकी आंच को बंद करके फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, और वजह वही है कि दही जो है वो फटे नहीं। अभी चेक करते हैं अपनी ग्रेवी को, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो रहा है। अब वक्त आ चुका है कि हम चिकन को भी ग्रिल कर लें। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद ग्रिल पैन। ये वाला जो सॉस पैन है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं ग्रिल। ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। वैसे मैरिनेशन में भी मैंने ऑयल जो है वो शामिल किया है इसमें। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं ग्रिल पैन को, और जैसे ही गर्म हो जाता है चिकन के 1 क्यूब के जो चंक्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसके गलने में कोई टाइम नहीं लगना। बहुत ही मासूम सी चिकन है, छोटे छोटे बोनलेस पीसेस हैं। तो हमारा मोस्टली क्या हमारी कोशिश होगी कि ग्रिल पे हम उसको अच्छा सा कलर दे दें। उसके बाद तो जितनी देर में उसको कलर आएगा वो अच्छी सी गल भी जाएगी, और उसके बाद हमने उसको मसाले में दम भी देना है। तो हम सिर्फ ग्रिल में उसको एक अच्छा सा स्मोक देंगे, कलर देंगे और एक बारबेक्यू का फ्लेवर देंगे, ताकि चिकन अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रिल हो जाए। यहाँ पे इसका मसाला तैयार हो रहा है, और यहाँ पे जो मसाला है उसको आलूओं के साथ हम अच्छा सा भुनाई कर देते हैं। थोड़ा सा पानी और इसका ड्राई होता है तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही, हरी मिर्चें, आलू बुखारे, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें कसूरी मेथी। तमाम चीज़ों के साथ फिर हमने इसको कवर कर देना है। थोड़ा सा और ड्राई करते हैं, अभी इसमें है पानी इसकी ग्रेवी में, वो खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। हल्का सा ऑयल ऐड कर देते हैं अपने ग्रिल पैन में। चिकन को हम इस पे ग्रिल करेंगे। थोड़ा सा जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ग्रिल पैन के गर्म होने का वेट कर रहे हैं। मसाला पक रहा है, आलू भी पक रहे हैं मसाले में, ताकि मसालेदार से आलू हो जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के जब बाद हम वापस आएंगे, चिकन को भी ग्रिल करेंगे। आलूओं में लास्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट रह गए हैं वो ऐड करके दम लगाएंगे, और चिकन जैसे ही हो जाएगी तो फिर हम अपनी हांडी को भी फिनिश करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं 1 अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में मैंने इतना किया कि जैसे ही ग्रिल पैन गर्म हो गया हमने उसमें चंक्स ऐड कर दिए, और एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया, हमने उसको टर्न भी कर दिया है। अब मैं ये कर रही हूँ कि ग्रिल की जो आंच है उसको कर देते हैं बंद, क्योंकि एक तरफ बहुत अच्छी सी गोल्डन हो गई है और दूसरी तरफ भी जब तक इसमें रहेगी अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी। दोनों हांडी में भी और खट्टे जो आलू हैं इन दोनों में हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो ऐड कर देते हैं। मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी क्योंकि अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। तो इसमें सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं दही। आलू हमने शामिल कर दिए थे और उसको मसाले के साथ हमने खूब अच्छे से भून भी लिया। तो इसमें चली जाएगी दही। 3 अदद ऐड कर देते हैं इसमें आलू बुखारे। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। नमक आप इस स्टेज पे इसका चेक कर सकती हैं, मिर्च को चेक कर लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, कुछ शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। तो ये आ गई हमारे पास हरी मिर्चें, जिसको हम सेंटर से कट कर लेते हैं, और ये मैं शामिल कर देती हूँ अपने इन आलूओं में। ये इसमें चला गया, साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। स्टोव को कर लेते हैं ऑन।
जी, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। दही का इसमें पानी है, एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसको कवर कर देना है और दम दे देंगे इसको 5 से 8 मिनट। बस इतना मिक्स करते हैं कि अच्छा सा जो दही है वो बबल करना शुरू हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। चलें जी, ये होना शुरू हो गया। अब सिर्फ क्या करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। आ जाते हैं यहाँ अपनी हांडी की तरफ और इसमें हमने क्या करना है, ऐड कर देना है दही। इसकी भी मैंने आंच ब्रेक में बंद कर दी थी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो और हम इसमें दही ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा गरम ग्रेवी में अगर हम दही ऐड करते हैं तो दही फट सकता है, तो हमने हांडी को बहुत अच्छे से बनाना है। दही फट जाएगी तो फिर हांडी का जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। जैसे ही दही ऐड करें, ऐड करते ही आप उसको एक अच्छा सा मिक्स दे दें। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल नहीं किया था तो हम वो भी ऐड कर देते। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर और इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ खोपरा। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है ये हमारी बारबेक्यू चिकन। तो मैं ये भी इसमें शामिल कर देती हूँ इस ऑयल के साथ जो इसमें मौजूद है। चलो जी, ये इसमें चली गई। अब हम इसका स्टोव कर देते हैं दोबारा से ऑन। और ये जो बारबेक्यू चिकन है जो बिल्कुल भी फीकी नहीं है, हमने इस पर नमक, लेमन, लहसुन अदरक का पेस्ट और देगी लाल मिर्च लगा के फिर हमने इसको बारबेक्यू किया था। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा बबल करना शुरू होता है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन की यखनी, ताकि बारबेक्यू की जो हांडी की जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी और फुल ऑफ फ्लेवर हो जाए। तो थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद कुछ अज्जा हैं जो हमने लास्ट में ऐड करने हैं, जिसमें हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी और हमने ऐड कर देनी है क्रीम, अदरक और मक्खन। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने बिल्कुल गार्निशिंग के वक्त ऐड करनी है और कुछ अज्जा ऐड करके हम इसको दम लगा देंगे। आलूओं को भी चेक करते चलते हैं, स्पेशली कि मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। चलें, शक्ल से ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खट्टे आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कोई चीज़ हम खट्टी बनाते हैं ना, उसकी खुशबू भी हमें खट्टी खट्टी सी आ रही होती है, फील होती है। तो बस अच्छा सा इसको मिक्स देते हैं और अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। हरा धनिया ऐड करेंगे, सर्व कर देंगे। हांडी को थोड़ा सा भूनते हैं। दही ऐड किया है, चिकन ऐड किया है, पिसा खोपरा है, लहसुन अदरक और साथ ही हमने ऐड की पिसी हुई काली मिर्च। तो थोड़ा सा मैं इसको भून के और फिर यखनी के साथ हम दम के अज्जा ऐड करके इसको यखनी और मसाले, चिकन, तमाम चीज़ों को हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए दम लगाना है। और जब मैं इसको सर्व करने जा रही होंगी तो फिर हम बटर, क्रीम, अदरक, ये तमाम चीज़ें इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लेमन और हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। बहुत ही रिच, क्रीमी और स्मोकी फ्लेवर के साथ हांडी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। बाहर जाके तो हम खाने खाते ही हैं और अच्छा भी है, कभी ओकेजनली जाएं, एंजॉय करें, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं अपने बजट में रहते हुए। तो आप ये बारबेक्यू हांडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है किसी भी मसाले में कच्चापन ना रहे, उसको भूनना अच्छे तरीके से है, हांडी में तैयार करें। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा कि नॉर्मल पैन में उसको फ्राई करें, उसके बाद आप उसे कोयले की धुनी दे दीजिए। और अगर आपके पास अवन है तो आप उसको अवन में ग्रिल कर सकते हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि ग्रिल पैन नहीं है आप रेसिपी ना बनाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नॉर्मल पैन में इसको आप करें और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए आप कोयले की धुनी दे दीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है, या आप इसको अवन में ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करनी है, ज़रूर बनानी है। चलें, अब ये अच्छा सा पकना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कसूरी मेथी। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। बस
और हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी और मैं इसको दे देती हूँ दम थोड़ी सी देर के लिए। नमक और मिर्च आप चेक कर लीजिएगा। हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है, हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, हमने इसमें लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। तो तमाम मिर्चों का अपना फ्लेवर है। और अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए दम देते हैं। हांडी में अच्छी सी ज़बरदस्त सी एक लिपटी लिपटी सी ग्रेवी भी होती है खाने के लिए। और जब हम सर्व करेंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्रीम, मक्खन, अदरक। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो आपने फ़ौरन उसको नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। मैंने इसमें ऐड की है क्रीम। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। हांडी भी ज़रूर बनाइएगा। और वो तमाम लोग जिनको खटास अच्छी लगती है, खट्टे आलू आप लोगों को यकीनन अच्छे लगेंगे। पराठे के साथ और पूरी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा, अगर पूरी के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर ऑयल बहुत ही मिनिमम इसमें ऐड करें ताकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। और हांडी को हमने बहुत ही ज़्यादा रिच तैयार किया है क्रीम और तमाम चीज़ें ऐड करके। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड आपने अच्छे से स्पेंड करना है। कमिंग वीक भी बहुत टेम्पटिंग है आप लोगों के लिए। हमने प्लान किया है तमाम जितनी भी हमारी फरमाइशें होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ भी आपको मंडेज़ को मिलते हैं अच्छे से ज़बरदस्त से टेम्पटिंग वीक के साथ। और आपने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड करना है। अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाइएगा। कुछ अच्छा ज़बरदस्त सा ट्राई करते हैं, हमारे पेज पे अपलोड करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो मिलते हैं मंडे को। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।